हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम एक नया टॉपिक करेंगे साइंस का, जिसका नेम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 10th में भी आता है और इवन +1 +2 में भी ये आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम आगे परफॉर्म करते हैं। अब बेटा देखो, रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट तो समझ आता है कि लाइट बेंड हो रही है। आपको भी पता लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट इस फिनोमेना में क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है। इतना तो समझ आ गया। बट ये मीडियम क्या है? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेटा मीडियम कुछ नहीं है, जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रही है, जिस रास्ते से, जिस जगह से या जिस चीज़ से लाइट ट्रैवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। जैसे सन से आपको तरफ लाइट आ रही है तो वो एयर के थ्रू ही आ रही है, तो एयर आपका मीडियम हो गया। अगर आप ग्लास के थ्रू देख रहे हो तो ग्लास से लाइट जब पास करी है तो ग्लास मीडियम हो गया। वाटर के थ्रू देख रहे हो तो वाटर से पास करी है तो वाटर मीडियम हो गया। ठीक है, तो बेटा पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक बेटा आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लेनी है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर स्लैब जैसे एक पेपर वेट टाइप नहीं होता, आपने पेपर वेट देखे होंगे, ग्लास टाइप के आते हैं, तो वैसे ही एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, वो आपने ले लेना है। अब बेटा रेक्टेंगुलर स्लैब क्या है? ग्लास का होगा। ठीक है, तो आपने ग्लास का ही, वैसे भी ग्लास का ही लेना है। ठीक है, क्योंकि ओपेक से तो वो लाइट पास करती नहीं है, तो आपने वो ऑब्जेक्ट लेना है जिससे लाइट ट्रैवल करे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहाँ ऊपर क्या होगी? एयर। और यहाँ क्या है? आपकी ग्लास। और यहाँ क्या है? दोबारा आपकी एयर। ठीक है, अब बेटा देखो, ग्लास है वो एयर से क्या होगा? भारी होगा। ग्लास क्या है? एयर से भारी होगा, तो आप इसको डेंसर लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, हम डेंसर लिख सकते हैं। और एयर क्या है? उसके कहने का मतलब ग्लास से लाइटर होगी, तो इसको हम लाइटर लिख सकते हैं। और लाइटर का एक अलग वर्ड होता है रेयरर, तो इधर मैं नीचे रेयरर भी लिख देता हूँ, तो इसमें हम रेयरर भी यूज करते हैं। तो बेटा ये क्या है? आपका एक हल्का मीडियम है, रेयरर एक ही बात है। ठीक है, और डेंसर क्या है? आपका भारी मीडियम है। ठीक है, अब बेटा देखो लाइट ट्रैवल कैसे करेगी। अब बेटा होगा क्या कि यहाँ से लाइट आएगी। अब देखो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो यहाँ से बेटा आपकी लाइट आई। ठीक है, और इस पॉइंट पर आके टकरा गई। अब ये कौन सा पॉइंट है जहाँ एयर और ग्लास मिक्स हो रहे हैं? तो ठीक है, तो अब क्या करो बेटा, एक खींचो नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता 90 डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल खींच लिया। तो होगा क्या? अब बेटा लाइट ने बेंड होना है। लाइट ने क्या होना है? बेंड। आपको पता चल गया ना कि जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बेंड होती है, हमने डेफिनेशन अभी सुनी है। तो अब बेंड किस तरफ होगी ये भी देखना है कि बेंड या तो इधर जाएगी तो यहाँ इधर जाएगी। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी लाइटर मीडियम से डेंसर की तरफ जाए, क्या जाए? डेंसर की तरफ जाए, तो ये क्या है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरह ये है 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या होगी? हल्की सी इस तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये हल्की सी इस तरफ बेंड हो जाएगी। अब बेटा ये देखो, ये आ रही थी, तो ये क्या हो गया? इसका इंसिडेंट एंगल। ये क्या हो गया? इसका रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इतना बेटा हो गया। अब देखो, अब बेंड हुई तो अब ये जानी कहाँ चाहिए थी? ये जानी चाहिए थी यहाँ। ठीक है, बट ये क्या है? गई किधर है? लाइट आपकी इस तरफ चले गई। अब बेटा देखो, अब दोबारा से नॉर्मल खींचो एक। अब इस पॉइंट से भी तो टर्न मारेगी ये। अब बेटा देखो, अब ये क्या है? डेंसर से लाइटर की तरफ जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, या लाइटर हल्के मीडियम की तरफ जा रही है। तो बेटा जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए, या लाइटर बोल दो जाए, तो ये क्या आती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो वे फ्रॉम द मतलब कि नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। अब देखो बेटा, जानी किधर चाहिए थी? इस तरफ।
अब गई किधर, इस तरफ, तो एक तो एंगल आपका ये बनेगा, ठीक है। अब ये भी क्या बनेगा आपका, आई एंगल, और ये कौन सा बनेगा आपका, डिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इस लाइन को चाहे रब भी कर दो, हमें पता तो चल ही गया कि इधर जानी चाहिए थी। अब बेटा देखो, इतना पार्ट आपने कर लिया। अब ये होता क्यों है बेसिकली, पहले अब ये समझते हैं। अब बेटा सपोज करो एक है यहाँ सड़क, ठीक है ना, यहाँ रोड है, बड़ी अच्छी रोड है पूरी, कहने का मतलब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक गाड़ी चल रही है यहाँ से, अब ये गाड़ी है, अब ये रोड पे चल रही है तो आराम से चलेगी। अब बेटा होगा क्या, अब ये यहाँ क्या है, इसके बाद क्या है, गिल्ली मिट्टी वाली सड़क है कोई, इसके यहाँ तक रोड है अच्छी आपकी, इसके बाद क्या है, गिल्ली मिट्टी वाली कोई सड़क है, ठीक है। बारिश बुरी पड़ी है तो मिट्टी सारी गीली है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ तक तो गाड़ी आ रही है तो सही जाएगी, ठीक है ना, ये सिंपल रोड है। पर जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो बेटा इसका ये वाला टायर है, इसको टच कर जाएगा, सबसे पहले तो ये वाला टायर टच करेगा, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, जैसे ये गिल्ली मिट्टी को टच करेगा तो गिल्ली मिट्टी में टायर क्या है, ग्रिप तो बनाता नहीं है, तो टायर क्या होगा, घूम जाएगा। तो टायर घूमेगा, अब देखो टायर कौन सा घूमेगा, ये राइट हैंड साइड वाला। बट आपका जो ये टायर है ये तो रोड पर ही है, ये तो प्रॉपर ग्रिप में होगा। तो जैसे ही बेटा ये टायर घूमेगा और इधर ग्रिप पूरी होगी तो ये क्या, हल्की सी स्लिप हो जाएगी, हल्की सी क्या होगी, स्लिप हो जाएगी, तो ये क्या, हल्की सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी वही होता है, ठीक है। ये क्या है, जैसे ही ये दूसरे मीडियम में गई, अब ये सड़क थी, ये गिल्ली मिट्टी वाली सड़क थी, तो जैसे ही ये दूसरे मीडियम में गई तो ये क्या, हल्की सी बेंड हो गई। तो सिमिलरली इधर भी ये क्या हो गई, बेंड हो गई। तो बेटा एक तो बेंडिंग वाला तो आपको पता चल गया कि बेंड क्यों हुई, ठीक है ना। अब देखो गिल्ली मिट्टी से भी अब सड़क पर आना, तो सेम चीज़ है, गिल्ली, अब ये गिल्ली मिट्टी पे चल रही है, तो जैसे ही ये सड़क पर आएगी इसका फिर कोई ना कोई, अब एक टायर सपोज करो यहाँ है, अब ये वाला टायर, अब देखो ये भी तो एंगल पर ही टच कर रही है ना, 90 डिग्री पे तो नहीं कर रही ना, तो सिमिलरली ये भी एक एंगल पर ही टच कर रही है। तो अगर एंगल पर है तो कोई ना कोई टायर तो पहले टच करेगा इसका। तो सपोज करो अब दोबारा से ये राइट वाला टायर ही टच कर रहा है, अब यहाँ क्या साफ सड़क है, तो यहाँ राइट वाला टायर टच करेगा तो ये क्या, ग्रिप बना लेगा, तो ये तो रोड पर चलेगा। बट यहाँ बाकी टायर क्या है, उतनी ग्रिप उसमें होगी नहीं, इस पर पूरी ग्रिप होगी, तो ये दोबारा से क्या है, फिर बेंड का हो जाएगी, ठीक है। इसने दोबारा से कट कर जाना, स्लिप हो जाती है ना गाड़ी हमारी, तो सेम वही चीज़ होती है। तो अब बेटा देखो ये तो आप समझ गए कि बेंड होती है। अब एक और चीज़ समझो, जैसे ही बेटा ये हवा से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या है, खुद ब खुद कम हो जाएगी, और जितना डेंसर ज़्यादा मीडियम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा कम होगी। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, अब सड़क, अब नॉर्मल सड़क थी, ठीक है ना, कुछ नहीं है, प्रॉपर सड़क है, तो वहाँ तो ये तेज़ ही भागेगी गाड़ी, ठीक है ना। तो सिमिलरली लाइट भी आराम से ट्रैवल करेगी। बट जैसे ही गिल्ली मिट्टी आ गई, ठीक है ना, तो गाड़ी आप उस स्पीड में चला ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो आपको स्लो ही चलानी पड़ेगी, ये स्लो चलेगी ही। तो उसी हिसाब से जब भी ये डेंसर गाड़ी मीडियम में जाती है, और गाड़ी यहाँ डेंसर मीडियम के इन द सेंस की भारी मीडियम में जाती है, तो आप जैसे दूसरी सड़क पर जाओगे, गिल्ली मिट्टी वाली सड़क, आपसे गाड़ी वो प्रॉपर चलेगी नहीं। तो यहाँ ऐसा समझो कि एक खाली सड़क है और एक ट्रैफिक से भरी हुई सड़क है, तो जो तो खाली सड़क है वहाँ से तो आप आराम से जा सकते हो, ठीक है ना, लाइटर है। और जो तो डेंसर सड़क है, ट्रैफिक बहुत डेंस है, तो उस पर तो आपको बेटा गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी या ब्रेक मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो लाइट की स्पीड है बेटा, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड क्या है, धीरे 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 कम हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका रिफ्रैक्शन का टॉपिक। अब इसमें क्या है, एक आधा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, एक स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है, निकालना तो हम क्या करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर की इंसिडेंट रे अपॉन रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब बेटा देखो एक और चीज़ समझ लो इसको, कि लाइट, अब देखो पहले तो इधर को बेंड की, तो फिर इधर को बेंड की, तो कई बच्चे सोचेंगे कि ये लाइट तो फिर दोबारा इस पॉइंट पर टच हो जानी चाहिए थी। बट तो बेटा हमेशा क्या होता है, जैसे ये मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है और वापस आती है ना, यह अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाएगी, कोई ना कोई गैप ये रखेगी, ठीक है। तो इस गैप को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये जो गैप होता है ना,
इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।